बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं चटपटे मज़ेदार सी आलूओं की कतलियाँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 4 अदद आलू ले लिए हैं, छिलका मैंने उतार लिया था। अब बारीक बारीक सा मैंने आलूओं को कर लेना है स्लाइसेस में कट। तो यहाँ पर देखें चारों के चारों आलूओं की कटिंग हो गई है। एक दफ़ा आप वॉश कर लीजिएगा। अब चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन के अंदर 3 खाने के चम्मच ऑयल के शामिल किए। अब शामिल कर रही हूँ 1 अदद मीडियम साइज़ की अनियन, बारीक बारीक से चॉप करके ये चली गई इसके अंदर। अब आपने प्याज को अच्छा सा ना गोल्डन ब्राउन कलर आने तक करना है फ्राई। ख्याल रखना है प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ ना जाए, वरना आलू का कलर भी अच्छा नहीं आता और जायका भी अच्छा नहीं आता। बस इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, बिल्कुल रफ सा कट करके ये चला गया। अच्छे से आपने 1 मिनट तक टमाटर डाल के ना प्याज के साथ ही इसको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखें फ्राई हो गया। 1 मिनट बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, यानी कि 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शामिल कर दिया ज़ीरा। अब ये शामिल किया, अच्छे से आपने इसको किया मिक्स। यहाँ पर देखिए मिक्सिंग हो गई है बस इसकी झटपट सी। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है बहुत थोड़ा सा पानी, तकरीबन 50 ml के करीब। इसलिए पानी शामिल कर रही हूँ ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो इनका फ्लेवर अच्छे से आता है। आपकी जो भी रेसिपी बनाते हैं ना, अगर टमाटरों का जायका नहीं आएगा ना तो रेसिपी अच्छी नहीं लगती। और क्या होता है, आलू के कतलिए में जो है ना टमाटर साबुत साबुत से रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते। बस 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकाया। 10 मिनट बाद देखिए मैंने इसको अच्छे से ना थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से इस तरीके से मैश कर रही हूँ ताकि टमाटरों का जायका बहुत ही अच्छे से इसके अंदर आ सके। बस यहाँ पर मैंने टमाटरों को मैश किया। इस पॉइंट पे मैंने शामिल कर देनी है कतलियाँ, जो मैंने चारों के चारों आलू को कट करके रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है। और ये इतनी कोई मज़ेदार झटपट सी रेसिपी है ना, मेरे घर में जब भी किसी का कुछ लाइट लेकिन मज़ेदार सा खाने का दिल कर रहा होता है ना, इसी की फरमाइश करते हैं। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स किया टमाटरों के साथ आलूओं को। अब शामिल करेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भर के सॉल्ट चला गया। आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ ही बनाती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, यकीन कीजिए। आप बना के ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको अच्छी लगेगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल करना है ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। बहुत थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करूँगी, वरना क्या होगा, बहुत ज़्यादा आलू गल जाएंगे ना तो इनका शेप ख़राब हो जाएगा। 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है दम वाली आंच पर। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया, ये अच्छे से गल गए थे और बहुत ही परफेक्ट सी इसके अंदर ग्रेवी भी है, जिस तरीके की मुझे चाहिए थी वैसे ही है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा इस पॉइंट पर ऐड करके इसको पका सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बिल्कुल डन थे, अच्छे तरीके से गल गए थे। तो बस मैंने ऊपर से डाला हरा धनिया, हरी मिर्च, और ये जी रेडी टू सर्व हैं। इतने कोई मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं ये कि आप एक दफ़ा बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से इंशाल्लाह बनाने की आपसे सब फरमाइश करेंगे। तो बस ये तैयार हैं। एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली मज़ेदार सी वीडियोस भी आप ट्राई कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।